किसके बारे में बात कर रहे हैं बेटा अपन? अमीटर के बारे में, है ना। अच्छा दीदी, अभी अपने जो गैलमीटर पढ़ा है, गैलमीटर का ही एप्लीकेशन क्या है बेटा? बात कर अमीटर। अगर मुझे गुड़े बात करें किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में किसी भी एलिमेंट के अंदर फ्लो होने वाली करंट को निकालना है, पता करना है, तो मुझे उस एलिमेंट के साथ सीरीज में क्या जोड़ना है? अमीटर को जोड़ना है। बात समझ पा रहे हो? जैसे गुड़े अगर मैं ये कहूं बेटा, बात करें कि एक गुड़े बात करें कोई हमारे पास इलेक्ट्रिकल सर्किट है और इस सर्किट के अंदर गुड़े बात करें, माना ये बेटा उसका एलिमेंट है आर, मतलब जैसे आपके घर में बहने वाले गुड़े कोई भी सर्किट है, अब ये आप ट्यूबलाइट की मान लो या दीदी बात करें फैन ही मान लो, तो इसका एक रेजिस्टेंस होगा कि नहीं होगा बेटा? बात करें तो अपन पूरे सर्किट को बोलते इलेक्ट्रिकल सर्किट, उसके अंदर जिस भी एक दीदी बात करें इलेक्ट्रिकल जो हमारे पास बेटा एलिमेंट है, जिसको अपन बेटा बात करें इलेक्ट्रिकल क्या बोलते बेटा? बात करें एपरेटस बोलते, उपकरण बोलते, उसके अंदर से फ्लो होने वाली करंट का मुझे अगर पता करना है कि इसके अंदर से कितनी करंट फ्लो हो रही है, तो बस कुछ भी नहीं करना है गुड़े, बात करें इस रेजिस्टेंस मतलब इस एलिमेंट के सीरीज में क्या जोड़ देना है बेटा? बात करें अमीटर जोड़ दो, अमीटर जोड़ दो, ये गुड़े बात करें पता कर देगा कि बेटा बात करें इस एलिमेंट के अंदर से कितनी गुड़े बात करें करंट का फ्लो हो रहा है। इस इलेक्ट्रिकल सर्किट में इस एलिमेंट, चाहे फैन हो, बल्ब हो, हीटर हो, इसके अंदर से कितनी करंट फ्लो हो रही है, इस करंट का गुड़े बात करके मुझे पता करना है कि इसका मेजरमेंट करना है कि 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर कितनी फ्लो हो रही है। तो इस रेजिस्टेंस की सीरीज में चाहे आप यहां जोड़ दो, यहां जोड़ने का मन नहीं कर रहा बेटा, बात कर आप अमीटर को दीदी यहां जोड़ दो, क्योंकि है तो सीरीज ही ना, क्योंकि जो ये बैटरी आपने लगाई इस एप्लीकेंस इस इलेक्ट्रिकल दीदी एलिमेंट के गुड़े बात कर टर्मिनल पर ही लगाई, ठीक है। माने ये V वोल्ट की बैटरी लगाई, ये इसका हाई पोटेंशियल है, ये इसका बेटा बात लो पोटेंशियल, और बैटरी अप्लाई करना हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, ठीक। बैटरी के हम दोनों टर्मिनल को इलेक्ट्रिकल एप्लीकेंस दीदी बात के एलिमेंट के दोनों टर्मिनल पे जोड़ देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो ये V वोल्ट की बैटरी थी, इसके बेटा बात करें पॉजिटिव टर्मिनल से जितनी करंट फ्लो होती है, अपन तो यही बोलते हैं ना कि बैटरी तभी करंट देती है जब उसको ये पता चल जाए कि सर्किट गुड़े क्लोज्ड है, उसका करंट बेटा बात कर वापस लौट के आ सकता है। तो आई करंट इसमें से जा रहा था, आई करंट इसमें से इधर गया, आई करंट गुड़े बात के रेजिस्टेंस में से फ्लो हुआ। तो बस मुझे ये पता करना था कि इस इलेक्ट्रिकल सर्किट के पूरे अंदर जो ये आपने बल्ब लगाया जिसका रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? बल्ब ही है, या फिर मोटर, या फिर फैन है, या फिर पूरी टीवी है, इसके अंदर से कितनी करंट का फ्लो है। तो ये मुझे करंट का डिटेक्शन करना होता तो वो तो मुझे खुद ही बता देता, बल्ब जल जाता, पंखा चल जाता, तो मुझे खुद ही पता चल गया कि करंट ऐसे फ्लो हो रही है। लेकिन मुझे ये पता करना है कि कितने एम्पीयर करंट का फ्लो हो रहा है, तो आप इसके सीरीज में लगा दो। सीरीज का मतलब मुझे बात करें यहां पे लगाओ, यहां पे लगाओ, यहां पे लगाओ, जहां आपका दिल करे वहां लगाओ, ठीक है। गुड़े बात करें अब जितना गुड़े बात करें इसमें से करंट जाएगा उतना ही बेटे बात इस लाइन ब्रांच में से जाएगा। तो अगर यहाँ मीटर होगा तो मीटर पता करके दे देगा कि करंट गुड़े बात करें कितने एम्पियर है। अब ये आपके लिए गुड़े बात करें अननोन नहीं रहेगा, ये आपको पता चल जाएगा। यहाँ की जगह यहाँ लगा दो, क्योंकि इससे आगे करंट फ्लो होगी, फिर वापस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे करंट वापस आएगी, क्योंकि बैटरी जितना करंट देती है, बैटरी की कोशिश ये होती है कि उसको उतना करंट वापस चाहिए। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसको बोलते बेटे बात करें सीरीज ऑर्डर। तो सबसे पहले मुझे ये बात समझ में आनी चाहिए कि जो गुड़े बात कर अमीटर है वो किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो भी हमारे पास इलेक्ट्रिकल एलिमेंट है विद्युत परिपथ के अंदर, जो विद्युत गुड़े बात कर उपकरण है, उस उपकरण के अंदर प्रवाहित धारा का अगर मुझे पता करना है तो अमीटर को उस सर्किट के साथ किसमें जोड़ना है? आपको श्रेणी क्रम में जोड़ना है। अब अमीटर गुड़े बात करें श्रेणी क्रम में जोड़ेगा तो अमीटर करेगा क्या बेटा? बात करें मेजरमेंट ऑफ करंट। अमीटर का काम किसी परिपथ में बहने वाली धारा का पता करना होता है, करंट को मेजर करना होता है, 2 एम्पियर, 4 एम्पियर करंट को मेजर करता है, करंट एम्पियर में मापते हैं, इसलिए इस उपकरण का नाम दिया, इस एप्लीकेंस का नाम आपने क्या रखा? अमीटर। अमीटर किसको बोला है? एम्पियर मेजर करने वाले दीदी बात करें उपकरण को, डिवाइस को, इंस्ट्रूमेंट को, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तो जो अमीटर है वो क्या है? एक इलेक्ट्रिकल गुड़े बात करें डिवाइस है, एक इलेक्ट्रिकल बेटा बात करें इंस्ट्रूमेंट है, जो किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में से उसके अंदर जो भी हमारे पास इलेक्ट्रिकल गुड़े बात करें एलिमेंट है उसके अंदर बहने वाली धारा के मान को हमारे पास मतलब किसके? करंट के मेजरमेंट को करना, करंट के गुड़े बात के वैल्यू को पता करना। समझ पा रहे हो? ये गुड़े बात कर कंडीशन है। लेकिन आपने कहा ठीक है, ये पता चल गया कि मुझे अमीटर को सीरीज में जोड़ना है, मुझे ये पता चला कि अमीटर को गुड़े बात करे काम क्या होता है? करंट का मेजरमेंट होता है। लेकिन अमीटर बनाओगे कैसे आप? अमीटर होता क्या है? ये तो मुझे समझ में आ गया कि अमीटर को किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में मैं किसमें जोड़ूंगा बेटा? बात करें सीरीज में जोड़ना है। किसमें जोड़ना है बताओ बेटा? बात करें बिल्कुल, तो कनेक्टेड इन बेटा बात का अमीटर, कनेक्टेड, जल्दी बोलो, इन बेटा बात करें किसमें? इन सीरीज। आपके नोट्स में देखो सब कुछ लिखा है, लिखा है कि लिखा है? इन सीरीज ऑर्डर। तो गुड़े बात करें सीरीज ऑर्डर में कनेक्ट करना है। साथ में गुड़े बात करें अमीटर का काम क्या होता है बेटा? बात करें मेजरमेंट, ये इसका फंक्शन है। फंक्शन क्या थी बताओ, जल्दी बोलो।
बिल्कुल मेजरमेंट और बेटा बात करें क्या, जल्दी बोलो, करंट या वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है ना, मेजरमेंट ऑफ करंट, करंट को पता करना, बुरे बात करें तो इसमें दो ही चीजें, दोनों चीजें हो जाती है, एक तो करंट की प्रेजेंस पता चल जाती है और करंट की बुरे बात करें वैल्यू भी मुझे पता चल जाती है, ठीक है, अच्छी चीज है। तीसरी चीज बुरे बात करी है कि मैं जब बुरे बात करें अमीटर लेता हूं तो अमीटर बुरे बात करें बनता कैसे है, अमीटर बनता कैसे है, अमीटर कुछ भी नहीं है, इस तरीके से बन जाता है। अगर अपन इसका बुरे बात करें फिगर देखें, ये इसको अपन बोलते बुरे बात करें क्या, जल्दी बोलो, फिगर बोलो या क्या बोल सकते इसको अपन, स्ट्रक्चर बोल सकते बुरे बात कर, तो डायग्राम बोल दो। अगर अपन लिखा बेटा ये गैल्वेनोमीटर है, इस गैल्वेनोमीटर की बुरे बात कर, देखो इसके अंदर से बहने वाली करंट कौन है बेटा बात करें, ये आई करंट इसमें से बह रही थी, अब गैल्वेनोमीटर में से बह रही है तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, आई जी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जो करंट बुरे बात करें आ रही थी, अच्छा ये करंट इसमें से कहां से आ रही होगी, कॉमन सेंस की बात है कि आपने इसके टर्मिनल पे क्या लगा रखा होगा, बैटरी लगा रखी होगी, क्या लगा रखी होगी बताओ बेटा बात करें, बैटरी, तो जैसे अपन यहाँ बैटरी लगा रखी है, ये किसकी बैटरी है बताओ बेटा बात करें, एक 20 वोल्ट की बैटरी है, ये बेटा इसका पॉजिटिव टर्मिनल, इसका बेटा बात करके नेगेटिव टर्मिनल है, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल से हमेशा करंट का फ्लो होता है। अगर ये आई करंट इसमें से जा रही थी तो अपन इसको क्या नाम देंगे बताओ बेटा बात करें, आई करंट ही तो बोलोगे, आई करंट, पर ये आई करंट कहां जा रही है, गैल्वेनोमीटर में, इसलिए इसको अपने क्या नाम दे दिया, आई जी, गैल्वेनोमीटर की करंट, बात समझ पा रहे। ये गुड़े बात के गैल्वेनोमीटर बना तो तार का ही है ना, अभी अपने देखा था मेटल कॉइल का ही बनाया ना, तो करंट का अपोज तो करेगा, क्योंकि कोई भी मेटल ले लो आप, कितना भी अच्छा कंडक्टर ले लो, उसकी गुड़े कुछ ना कुछ तो बेटा बात करें करंट के फ्लो को रोकने की टेंडेंसी होती है, तो अगर वो करंट के फ्लो को कुछ ना कुछ रोक रहा है तो इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कुछ ना कुछ तो वो रोकेगा ना, तो इसका मतलब इसका खुद का रेजिस्टेंस क्या है, जिसको अपन यही बोल दो जी, ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस क्या है, जी है, या फिर तुम अलग से लिखना है तो बोल दो रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर आर जी, या तो बोलो उसको जी या क्या बोल दो आर जी, ये बात समझ पा रहे। पर मुझे गैल्वेनोमीटर नहीं चाहिए, मुझे चाहिए अमीटर, अमीटर बनाओ इसको आप, ठीक है, अमीटर, अमीटर गुड़े बात, क्योंकि गैल्वेनोमीटर वायर का बना है, इसका रेजिस्टेंस हाई होता है, और हम गुड़े बात करें इस गैल्वेनोमीटर को अमीटर बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमें किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट के किसी एलिमेंट में से बहने वाले करंट की वैल्यू को पता करना है। अगर गुड़े बात करें ये हाई रेजिस्टेंस का गैल्वेनोमीटर आप जी यहां पुट कर दोगे गैल्वेनोमीटर के फॉर्म में, तो ये करंट को डिटेक्ट तो कर देगा, पर सोचो दोस्त अगर करंट कम आपने फ्लो की तो गुड़े बात करें कम फ्लो को, गुड़े बात करें कम करंट या कम वैल्यू का करंट आया उसके फ्लो का ये अपोज कर देगा, हाई रेजिस्टेंस होता है इसका काफी, तो ये उस करंट को अपने से बहने ही नहीं देगा, और जब बहने नहीं देगा गुड़े बात करें तो ये करंट को मेजर ही नहीं कर पाएगा, बात समझ पा रहे। तो हम क्या चाहते कि जितना गुड़े करंट को बता तो देगा कितना है, पर मेजर कैसे कर पाएगा, क्योंकि पूरी करंट इसमें से गुजर ही नहीं पाएगी, इधर से तो करंट गुजरेगी लेकिन जैसे करंट ये आगे आएगी, और अगर यहां सोचो गैल्वेनोमीटर होता तो गुड़े बात करें इसका रेजिस्टेंस है हाई, तो ये क्या करता करंट के फ्लो का अपोज करता, मतलब इसमें से कुछ करंट तो बहती लेकिन कुछ करंट हीट के फॉर्म में भी लॉस होती बहुत सारी, तो क्या वो आपको एग्जैक्ट वैल्यू बता पाता कि इसमें से कितनी करंट गुजर किया है, क्योंकि इसमें से जो करंट गुजरी वो कुछ गुजर गई गैल्वेनोमीटर से, लेकिन कुछ तो लॉस भी तो होगी, तो जितनी गुजरेगी हम उतना ही पता कर पाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन एग्जैक्ट इसकी करंट को हमने पता ही नहीं कर पाए, जो करंट यहां से गुजरी लेकिन यहाँ पे क्या हो गया गैल्वेनोमीटर लगा रहा था उससे लॉस हो गई करंट, तो हम क्या चाहते हैं ऐसा कोई एप्लीकेशन लगाओ, ऐसा कुछ कर दो इस गैल्वेनोमीटर में से, यही गैल्वेनोमीटर मान लो ये है, ऐसा कुछ सुधार करो कि वो अपने अंदर से बहने वाली करंट के अपोज को कम से कम कर दे, कम से कम करने का काम एक ही है कि उसके रेजिस्टेंस को आप कम कर दो। रेजिस्टेंस को कम करने का मुझे अच्छी से पता है कि भाई साहब अगर इसको मुझे रेजिस्टेंस कम करना है तो इसके पैरेलल में एक छोटा रेजिस्टेंस जोड़ दो, तुम जितना छोटा जोड़ोगे उससे भी छोटा तुम्हें रेजिस्टेंस मिल जाएगा, क्योंकि अपन को पता है कि अगर रेजिस्टेंस गुड़े बात करें 2 है, देखो जोड़े थे ना अपन बेटा, ये हमारे पास 5 एम्पियर और ये गुड़े बात करें कितना बेटा बात करें 1 एम्पियर, देख लो आप इसको, ये 5 है और ये 1 एम्पियर है, सॉरी 5 ओम है, रेजिस्टेंस की बात करें करंट की बात नहीं कर रहे अपन, तो ये बेटा बात करें 5 ओम, ये कितना है 1 ओम है। अच्छा इन दोनों को पैरेलल दीदी कितना आएगा, पैरेलल कितना आएगा 5 × 1 अपॉन 5 + 1, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं यार बेटा, कितना आ रहा है 5/6 मतलब कितना आ रहा है जल्दी बोलो 0.7 है ना, ज्यादा जाना चाहिए 0.8 समथिंग जाना चाहिए कि 9 जाएगा 8 जाएगा, ये 50 है ना बेटा बात करें, ऊपर है बोलो बात करें कितना 5, नीचे है 6, अगर अपन देखते हैं इसको 0 बढ़ा लो तो कितना आएगा 6 × 48 बोले बात करें 8
गुड़े बात कराएगा, और फिर गुड़े बात कर 2 बचेंगे तो फिर कितना आएगा 6 18, 0.83 मान लो आप। तो 0.83 1 से भी कम आया कि नहीं आया? सोचो जो रेजिस्टेंस 5 था, अगर उसके साथ तुम पैरेलल, मतलब ये अगर जितना छोटा जोड़ोगे तुम्हें वैल्यू उससे भी छोटी मिलेगी। मतलब अगर ये माना कितना भी बड़ा हाई तोप क्यों नहीं था, लेकिन उसके साथ अगर तुम बहुत छोटा रेजिस्टेंस जोड़ दो तो जो इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा वो सबसे छोटे से भी छोटा आ जाएगा। और हमारा पर्पस क्या था? रेजिस्टेंस कम हो जाए ताकि जितनी करंट इससे गुजरी वो इससे भी गुजर जाए, और जैसे इससे करंट गुजरेगी ये करंट को पूरा बता देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि जो करंट इससे गुजरी वही तो इससे गुजरेगी ना। तो ये करंट यदि बात करें कौन सा मेजर करेगा? अपने अंदर से गुजरने वाला। पर हमें पता है इनके अंदर से करंट कौन सी गुजरी? जो इनसे गुजरी। तो मतलब मुझे इनकी करंट का पता चल के इनका भी पता चलेगा कि नहीं पता चलेगा? पूरे बात करें तो बस इतना सा करना था। मतलब जो बेटा बात करें गैल्वेनोमीटर है उसके पैरेलल में, किसके पैरेलल में? इसके पैरेलल में क्या करना है बताओ गुड़े बात करें? बिल्कुल गुड़े बात करें। अभी जब तक आपने बेटा बात करें क्या नहीं किया, जब तक आपने गुड़िया इस ब्रांच के पैरेलल में कोई गुड़े बात करे आप रेजिस्टेंस नहीं लगाए, कोई तार नहीं लगाए, तब तक करंट को बटने के लिए रास्ता नहीं मिला। जितना करंट यहां से गया उसके पास एक ही रास्ता था, तो सारी करंट इससे गुजर गई। जो टोटल करंट है आई, वही दीदी बात करें करंट क्या कहलाई? आई जी, जब तक इसकी ब्रांचिंग नहीं है। लेकिन जैसे ही आपने यहां ब्रांचिंग जोड़ी, समझ में आ रहे हैं, ये तार जोड़ा जिसको अपन ने क्या कहा? स्मॉल रेजिस्टेंस। क्या कहा जल्दी बोलो? स्मॉल रेजिस्टेंस। स्मॉल रेजिस्टेंस को अपन ने क्या नाम दिया बेटा बात करें? एस। एस मतलब क्या है? ये संट। तो संट कुछ नहीं है, छोटे से रेजिस्टेंस को बोलते हैं अपन, एस लगा दिया। अब सोचो पूरे बात करें कि जब अगर हमारे पास कंडीशन क्या होगी कि करंट, अभी इसका रेजिस्टेंस आपने कम नहीं किया, आपने करंट को अल्टीमेट बुरे बात गुजरने के लिए मतलब दूसरा रास्ता दे दिया जहां से करंट का लॉस कम हो पाएगा। बात समझ पा रहे हो? करंट आ रही थी पहले इसमें से जा रही थी, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, ज्यादा करंट का लॉस कर रहा था। अब आपको पता है 2 रेजिस्टेंस आ गए, एक भारी एक छोटा। करंट यहां तक आई आई आई, यहां से करंट आई 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 आई, यहां करंट आई आई पूरे बात कर। इसके बाद 2 रास्ते थे, यहां ज्यादा बड़ा रेजिस्टेंस, यहां कम रेजिस्टेंस। तो करंट कहां से गुजरना चाहिए? करंट को पता है यहां से गुजरेगी अपोज ज्यादा, लॉस ज्यादा, यहां से गुजरेगी लॉस कम, अपोज कम, यहां से सारी करंट गुजर जाएगी, गुजर जाएगी। गुड़े बात करें, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और जैसे गुजरेगी गुड़े बात करें करंट का हमें पता चल जाएगा कि इसमें से कितनी करंट अल्टीमेटली गुजरी, तो इसी सर्किट में से है ना सारी करंट। नहीं समझे? इस ये वैल्यू ज्यादा रेजिस्टेंस, कम करंट इसमें से गुजरी, इसकी वैल्यू कम, ज्यादा रेजिस्टेंस मतलब ज्यादा करंट इसमें से गुजरी, रेजिस्टेंस कम है, करंट ज्यादा गुजरी। बात समझ पा रहे? इसने लॉस कम किया, इसने लॉस किया, करंट कम गुजरी, कम ही तो लॉस कर पाओगे। अल्टीमेटली गुड़े बात कर लॉस बहुत कम हुआ और ओवरऑल मुझे पूरी करंट पता चल गई, क्योंकि इन्हीं में से पूरी करंट गुजर गई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं समझ में आया क्या? बराबर कैसे जाएगा? बेवकूफ है क्या? इस रास्ते से जाएगा तो इधर अपोज ज्यादा है, ये छोटा रास्ता है, इस रास्ते पे कांटे डले हैं, पता है अपन को यहां से जाएंगे तो कांटे चुभेंगे। एक रास्ता तो मैं अल्टरनेट बना दिया, उस रास्ते से कांटे डले हैं। जैसे अभी बरसात का मौसम गया, एक गीला कीचड़ वाला रास्ता होता है, तो गांव या कॉलोनी वाले क्या करते हैं, पत्थर डाल के एक अल्टरनेट छोटा रास्ता बना लेते हैं, तो सारे लोग उस रास्ते से जाने लगते, इस रास्ते से कोई नहीं जाता। समझ में आ रहा? शॉर्ट पाथ मतलब वो रास्ता जहां से तुम्हारा अपोज कम है, यहाँ कीचड़ कम है, तुम्हारे रुकावट कम है, सूज कम धसेंगे, दिक्कत कम आएगी, तो आप इस रास्ते से गुजर जाओगे ना, अल्टीमेटली अपने घर पहुंच जाओगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जा सब कोई वही रहा है कॉलोनी में, लेकिन पता चलेगा ना दीदी बात करें कितने लोग जा रहे हैं। अब अगर ये रास्ता होगा तो इससे आधे लोग तो जा ही नहीं रहे कॉलोनी में, भाड़ में जाए, 1 महीने कहीं दूर जगह रहेंगे, ठीक है, तो उसमें से गुजरेंगे तो पता चला इतने धस गए, पूरे ही धस गए, ठीक है, दिक्कत वो है। तो ऐसी बात यहां नहीं है, पर तुम्हें इतना समझ में आना चाहिए कि अगर इससे करंट गुजरती तो गुजरने तो देता, लेकिन लॉस ज्यादा कर देता। अब करंट दीदी बात करें गुजरी तो इसी सर्किट से, लेकिन इस रास्ते से गुजर गई तो लॉस कम हुआ। समझ पा रहे? और 2 रेजिस्टेंस के पैरेलल कॉम्बिनेशन का नाम है बेटा बात करें क्या? अमीटर। गैल्वेनोमीटर को ही मैंने बोल दिया अमीटर, लेकिन गैल्वेनोमीटर में से करंट के गुजरने का रास्ता अलग बना दिया, इसलिए अब वो गैल्वेनोमीटर से दीदी बात का चेंज होकर क्या बन गया? अमीटर बन गया। समझ में आया कि नहीं आया? गैल्वेनोमीटर ही अमीटर है, मैं आपसे वही कहूंगा, लेकिन दीदी बात के इसमें करंट के गुजरने का रास्ता अलग है। समझ गए तुम? बूढ़े बात करें तो इसका मतलब बेटा बात करें ये बन गया अब तुम्हारे पास, ये क्या है? ये बन गया पूरा अमीटर। तो अमीटर दीदी बात करें कैसे बना? कुछ भी नहीं करना है, एक सर जो गैल्वेनोमीटर है, समझ पा रहे हो? बूढ़े बात करें इसके पैरेलल अपन को क्या जोड़ना है? एक छोटा रेजिस्टेंस। इस छोटे रेजिस्टेंस का नाम क्या है? बूढ़े बात करें संट। ये जब तक था ये क्या था? गैल्वेनोमीटर, लेकिन जैसे ही आपने संट जोड़ा, अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन को अपन क्या बोलते हैं? अमीटर। अब ये अमीटर है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई साहब?
ये है बेटा बात करें क्या, अमीटर। अगर इसमें से गुड़े बात करें टोटल करंट आ रही थी बेटा बात कितनी, आई, तो क्या आई इसमें से जा पाएगी पूरी? जैसी करंट यहां पर आएगी, करंट को पता है ये रास्ता बहुत पूरी डिफिकल्ट है, इसमें से कम करंट जाएगी, जितनी करंट भी जाएगी उसको बोलेंगे तो अपन गैलोमीटर की करंट है ना, तो बाकी करंट कहां से गुजर जाएगी, इस शंट से गुजर जाएगी। और कितनी करंट, अगर माने ही 100 एम्पियर थी, 2 एम्पियर इसमें से की तो 98 यहां से बोलोगे ना, तो ये तो बोलोगे 100 माइनस 2, मतलब अपन क्या बोलेंगे, बिल्कुल I माइनस आई जी, जिसको अपन चाहो तो बोल सकते थे IS, क्या बोल सकते थे, करंट ऑफ शंट या रिमेनिंग करंट ऑफ बेटा बात करें क्या, गैल्वेनोमीटर। नहीं समझ पा रहे? अच्छा इस आई करंट को या तो आई बोलो बेटा आप, या बोलो दीदी बात किसी को अपन क्या बोल सकते हैं, IA, क्या बोल सकते हो, टोटल करंट या करंट ऑफ अमीटर, क्योंकि IG प्लस IS या IG प्लस I माइनस IG, टोटल IA तो है, I तो है। 100 एम्पियर करंट, 2 ऊपर गए 98 नीचे गए, तो ये बोलो 2 प्लस 98 क्या हो रहा है, 100 ही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं समझ पा रहे हो? बुढ़े बात कर, ये जितनी करंट आई बेटा बात करी यहां से आ गई, और इसकी करंट दीदी बात करी यहां से निकल गई, टोटल कितनी आ गई, वापस आई करंट, मतलब IA करंट दीदी बात को वापस कहां चली जाएगी, बैटरी को चली जाएगी। यहां से करंट आई, यहां से करंट आई, वापस आई, वापस आई, और टोटल बैटरी को उसकी वापस करंट वापस मिल गई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुढ़े बात कर, ये हमारे पास छोटा सा सर्किट है। अब एक चीज और है, अगर बेटा बात करिए गैल्वेनोमीटर, उसका रेजिस्टेंस कितना बोला आपने, RG, क्या बोला, तो रेजिस्टेंस बुढ़े बात करें जो हमारे पास है किसका, स्मॉल रेजिस्टेंस का, उसको अपन क्या बोलेंगे, शंट, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, एस ही बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एस। अब आपको एक चीज अच्छे से पता होती है कि अगर दो रेजिस्टेंस बेटा बात के पैरेलल में आ गए तो जो वोल्टेज है वो दोनों को क्या होता है, सेम ही मिलता है। पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है, सेम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पैरेलल में वोल्टेज क्या रहेगा दोस्त, सेम रहेगा। अगर पैरेलल में वोल्टेज सेम है, पैरेलल में क्या है, वोल्टेज सेम है, बुढ़े बात करना, सोच पा रहे हो, पैरेलल वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है, बुढ़े बात करें तो अपन क्या बोल सकते हैं, बुढ़े बताओ हमारे पास, बुढ़े बात करें इन पैरेलल, बुढ़े बात में ऑर्डर, जल्दी बोलो बेटा बात करें, वोल्टेज ऑफ गैल्वेनोमीटर इक्वल्स टू वोल्टेज ऑफ शंट। वोल्टेज भी बराबर क्या होता है, IR, जिसका वोल्टेज है उसकी करंट और उसका रेजिस्टेंस, बराबर जिसका दीदी वोल्टेज है उसकी करंट, बुढ़े बात करें, और उसका रेजिस्टेंस। समझ पा रहे? शंट अगर मुझे पता करना है शंट कितना है, तो शंट बराबर क्या आ जाएगा, इसको नीचे पटक दो करंट को, IG RG अपॉन क्या बेटा बात कर, I माइनस IG, बुढ़े बात कर, समझ पा रहे? ये क्या पता चल गया बेटा बात कर मुझे, वैल्यू ऑफ शंट। ये तुम्हारा डेरिवेशन हो गया। तो बुढ़े बात करें प्रॉपर्टी, पहले जोड़ना किस में है पता चल गया था, सीरीज में जोड़ना है। काम क्या होता है, करंट का मेजरमेंट होता है। बनाते कैसे है, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में स्मॉल रेजिस्टेंस शंट जोड़ करके बना देते हैं। शंट की वैल्यू क्या होती है, कितना रेजिस्टेंस जोड़ा आपने, तो बुढ़े बात करें IG RG अपॉन I माइनस IG। तो समझ में आया, नहीं आया समझ में, बुढ़े बात कर, ये हमारे पास आ गया। तो इससे बेटा बात कर आपका क्या निकल गया, ये निकल गया। पर आप ये चाहते हो कि एक जो हमारे पास आइडियल, अच्छा अपन दीदी बोले बेटा बात करें, जो सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट आता है आपका वो यही आता है कि एक स्मॉल रेजिस्टेंस आप बार बार चिल्ला रहे हो, स्मॉल मतलब कितना रेजिस्टेंस। हम तो ये चाहते हैं कि भाई साहब ऐसा कोई तार लगा दे ताकि सारी करंट इसमें से ही गुजर जाए, ताकि इसमें से करंट गुजरे ही ना, ताकि लॉस कर ही ना पाए, ताकि मुझे एग्जैक्ट वैल्यू पता चल जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं समझ पा रहा हूं। लेकिन करंट, लेकिन एक चीज इसकी कुछ बुरे बात कर, पता है मेरिट है तो कुछ डिमेरिट भी है। अब सोचो कि अगर इसमें से गैल्वेनोमीटर से करंट अगर नहीं गुजरेगा तो उसकी तो सेंसिटिविटी खत्म हो जाएगी ना। गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी किससे आ रही, करंट से आ रही। आप छोटा सा छोटा रेजिस्टेंस लगा के दीदी बात को उसकी करंट को कम करते जा रहे हैं तो उसकी सेंसिटिविटी तो कम होती जाएगी, क्योंकि करंट सेंसिटिविटी अपन ये तो देखा था, क्या देखा था, 5/I देखा था कि नहीं देखा था। करंट अगर तुम 0 कर दोगे तो क्या की सेंसिटिविटी, करंट उसमें से जा नहीं पाएगी, सेंसिटिविटी आएगी क्या। तो इसका मतलब है कि भाई साहब एक इसका डीमेरिट है कि स्मॉल रेजिस्टेंस जोड़ने के बाद मैं उसमें से गुजरने वाली करंट कम करके उसकी सेंसिटिविटी को गैल्वेनोमीटर की क्या कर रहा हूं, कम कर रहा हूं। गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी क्या होती जाती है, कम हो जाती है। लेकिन कुछ मेरिट्स भी है। मेरिट्स क्या है, मेरिट्स बात कर ये है कि मैं जिस क्वालिटी का अमीटर बनाना चाहूं उस क्वालिटी का अमीटर बना सकते हैं आप। छोटे से छोटा सेंस आप क्या करते जाओ, शंट जोड़ते जाओ और बेस्ट क्वालिटी का आपके पास अमीटर आ जाएगा। समझ पा रहे? कुछ और मेरिट्स आपको दिख रही हो, आप देख सकते हो। तो सोचो अगर गैल्वेनोमीटर में से करंट कम गुजरी तो एक चीज अच्छी है कि मैं अपने गैल्वेनोमीटर को लंबे समय तक प्रोटेक्ट कर सकता हूं, क्योंकि ये जितनी कम वैल्यू का होगा रेजिस्टेंस, शंट जितना कम रेजिस्टेंस का होगा, जितना कम उसका गुड़े बात कर करंट का अपोज करने की टेंडेंसी होगी,
सोच पा रहे, उतनी ज्यादा करंट इसमें से गुजरेगी। अगर इसमें से करंट ज्यादा गुजर गई तो गैल्वेनोमीटर से उतनी ही कम करंट गुजरेगी, और गैल्वेनोमीटर से अगर कम करंट गुजरी तो गैल्वेनोमीटर की जलने के चांस क्या रहेंगे, कम रहेंगे। मतलब मेरा गैल्वेनोमीटर जल नहीं पाएगा, वार्निंग से हम उसको क्या कर लेंगे, प्रोटेक्ट कर लेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसलिए एक पर्पस और भी अच्छा है कि मैं अपन जो, क्योंकि तार की तो कोई बहुत बड़ी कीमत थोड़ी है, ये तो फिर अपन जोड़ देंगे पैरेलल में, लेकिन कीमत तो इसी की है ना बेटा बात करें तो। मेरा गैल्वेनोमीटर जलने से क्या हो जाएगा, बच जाएगा। और गैल्वेनोमीटर को भी आपने देखा था, आयरन का कोर, मैग्नेटिक लूप, सॉरी वायर के लूप, कंडक्टर के बड़ी बड़ी मैग्नेट देखी थी ना आपने। तो रियल में कीमत तो इसी की है, इसकी थोड़ी है कोई कीमत। तो कंडीशन क्या है पूरे, मेरिट्स क्या है? मेरिट्स ये है कि इसको अपन जलने से बचा लेंगे, और दूसरा फायदा क्या, हम जिस क्वालिटी का चाहेंगे उस क्वालिटी का अपना मीटर बना लेंगे। लेकिन डीमेरिट्स क्या है, इसकी सेंसिटिविटी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। बात समझ पा रहे हो? ये बात ठीक है, बुढ़े बात करें। अच्छा, अपन कह रहे हैं कि इसको मुझे कम रेजिस्टेंस का चाहिए। कितना कम रेजिस्टेंस चाहिए? मैं तो चाहता हूं कि इसका रेजिस्टेंस ही 0 हो जाए, ताकि 0 हो जाएगा तो सारा करंट इसमें से ही गुजर जाएगा। समझ पा रहे हो? तो मेरा बिल्कुल भी करंट का लॉस नहीं होगा, तो मैं एग्जैक्ट करंट को मेजर कर पाऊंगा, कितना करंट इसमें से गुजरा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं समझे आप? तो अच्छा, एक चीज तो अच्छी समझ में आई, बुढ़े बात करें कि 0 हो जाए, लेकिन कभी कोई ऐसा मेटल है जिसका रेजिस्टेंस 0 हो? अपन सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो कंडक्टर है वो कौन है? सिल्वर। सिल्वर से अच्छा मेटल कोई नहीं है, जिसकी कंडक्टिविटी हम सबसे ज्यादा मानते हैं, चाहे वो हीट कंडक्टिविटी हो चाहे करंट कंडक्टिविटी हो। ठीक है, सिल्वर सबसे बेस्ट है। लेकिन बुढ़े बात करें एक चीज और है, कुछ ना कुछ तो उसका भी रेजिस्टेंस है। समझ पा रहे हो? तो इसका मतलब ऐसा कोई बुढ़े बात करे संट यूज करना पॉसिबल नहीं जिसका रेजिस्टेंस 0, पर मैं ये चाहता हूं कि एक आइडियल मतलब जो होता नहीं है, आइडियल अगर बेटा बात करें अमीटर होगा तो उसका जो रेजिस्टेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए बेटा बात करें? आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? अगर तुमने इसको 0 कर दिया, सोचो रेजिस्टेंस 0, तो ये कितना भी बड़ा क्यों ना हो, और दो को तो पैरेलल में जोड़ते हो तो जो रिजल्टेंट आता है वो छोटे से भी छोटा आता है। अगर ये 0 है तो 0 से भी छोटा जाएगा। इसका मतलब हम तो ये चाहते बेटा बात करें कि आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो एक चीज बेटा बात करें और ध्यान रख लेना बेटा बात करें कि रेजिस्टेंस और बेटा बात करें क्या, जल्दी बोलो, आइडियल अमीटर। किसका, जल्दी बोलो, आइडियल बेटा बात करें अमीटर कितना होना चाहिए बेटा बात करें? शुड बी 0। क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। द वैल्यू ऑफ गुड़े बात करें रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल एमिटर शुड बी 0। लेकिन कैसा पॉसिबल है? तो हम गुड़े बात करें क्या कर सकते हैं, आइडियल तो नहीं बना सकते पर एक अच्छा बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं गुड़े बात करें? एक गुड अमीटर। गुड अमीटर किसको बोलते हैं बेटा बात करें? गुड अमीटर उसको बोलते हैं जिसका रेजिस्टेंस कम से कम हो। समझ पा रहे? मतलब क्या हो बेटा बात करें? द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ गुड अमीटर शुड बी गुड़े बात करें क्या, मिनिमम। क्या हो बेटा बात करें? मिनिमम हो, लो हो, कुछ भी बोल सकते हैं आप, मतलब कम से कम हो। क्या हो बेटा बात करें? कम से कम। ये दो चीजें याद रखना। एक, अगर उसने पूछा आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? 0 होता है आदर्श अगर है। लेकिन एक अच्छे अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? कम होता है, मिनिमम होता है, न्यूनतम होता है। ठीक है, ये कंडीशन आ गई। पर अपन दीदी क्या चाह रहा है, अभी माना कि गुड़े बात करें कुछ करंट को मेजर कर रहा है, ठीक है, कुछ भी करंट को, जितना करंट को मेजर कर रहा है, पर मैं चाहता हूं गुड़े बात की इसकी जो सेंसिटिविटी है, समझ पा रहा हूं, जो इसकी परास है मीटर की, वो क्या हो जाए, रेंज जो है वो n गुना बढ़ जाए। जितनी भी करंट को मेजर कर रहा है उसकी 5 गुना करंट को मेजर करने लगे। क्या करें? कॉइलिंग कर दोगे? कुछ भी कॉइलिंग करोगे, रेजिस्टेंस क्या कर दोगे भाई साहब? रेजिस्टेंस नहीं बढ़ा दोगे आप? क्या करें अपन? मैं चाहता हूं कि जितनी भी इसकी भी रेंज है, जो भी है, जो भी मेजर कर रहा है, इसकी रेंज n गुना बढ़ जाए। मतलब कुछ समझ में आ रहा है क्या मैं कहना चाह रहा हूं? अभी बुढ़े बात करिए कितनी करंट को मेजर कर रहा है, अभी ये जितनी करंट को मेजर कर रहा है, समझ पा रहे हो, कितनी करंट को मेजर कर रहा है, मतलब बुढ़े बात करें अभी जितनी भी करंट को मेजर कर रहा है, कितनी करंट को मेजर कर रहा है, बताओ कितनी करंट को मेजर कर रहा है? पूरे बात करें, वो आपसे अच्छा क्वेश्चन पूछता है। तो ये तक यहां तक ये संट है। पर अगर उसने पूछा आपसे गुड़े बात करें कि मुझे किसी अपने अमीटर की गुड़े बात कर रेंज को, परास को, सामर्थ्य को n गुना बढ़ाना है, मैं चाहता हूं कि जो भी जितनी करंट मेजर कर उसका 5 गुना और अच्छा, दीदी बात में बेस्ट डिवाइस बन जाए, 5 गुना और रेंज को बढ़ा दे, 5 गुना अच्छा और दीदी करंट को मेजर करके दे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? जो संट है गुड़े बात का, जो संट है, संट का गुड़े बात करें जो वैल्यू है वो गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस का 1/n1, हाँ n-1 टाइम्स होना चाहिए। और ये अपन ने कैसे निकाला? जो भी करंट मेजर करता था, जैसे अपन को बताया कि अगर गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस ज्यादा है, संट भी ज्यादा है, तो इसमें से ज्यादा करंट बहेगी। गुड़े बात करें, माना कि गुड़े बात करें पहले हमारे पास गैल्वेनोमीटर में से IG करंट बह रही थी, और मैं चाहता कि जो मेरा अमीटर बन रहा है वो n टाइम्स गुड़े बात में बढ़कर ही करंट मुझे दे। तो मतलब क्या करना है, अब मुझे गुड़े बात करें NG का NIG करंट मेजर करना है। NIG मतलब
टोटल करंट ही है ना ये, समझ पा रहे हो, क्योंकि मेजर तो कहां से करना है आपको, अमीटर से ही। तो आपको क्या करना है, आई ए बराबर क्या करना है, एन आई जी वैल्यू पुट कर देना, जो हमने शंट का फॉर्मूला था आई जी आर जी अपन क्या था, आई माइनस आई जी। अब आई बोलो या फिर आई ए बोलो, टोटल करंट ऑफ अमीटर ही तो है ये। तो आपने क्या रख दिया, आई की जगह एन आई जी, एन आई जी रखा, बुरे बात करें एन, यहाँ पे आई जी कॉमन निकाल दो, क्या बचा एन माइनस वन, आई जी से आई जी कैंसल, बुरे बताओ क्या बचा, आर जी अपॉन एन माइनस वन। तो आपने वही कहा था कि अगर माना मैंने ये मान लिया कि मेरा जो गैल्वेनोमीटर है उसका जो बुरे बात का रेजिस्टेंस है वो कितना 100 ओम है, और मैं चाहता हूं कि बुरे बात करें जो मेरा मीटर उसकी रेंज 5 गुना बढ़ जाए, तो बताओ मैं शंट को कितना लूं, शंट को कितना लें। आपको वो यही क्वेश्चन देगा कि आपके गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 100 ओम है, आप चाहते हैं कि उसकी रेंज 5 गुना और बढ़ जाए, सामर्थ्य 5 गुना बढ़ जाए, तो आपको शंट जो पैरेलल में लगाओगे वो कितने ओम का लगाना पड़ेगा आपको। तो कितने ओम का लगाना पड़ेगा, एस इक्वल्स टू आर जी अपॉन एन माइनस वन। एन यहाँ पे क्या है, रेंज, एन टाइम्स बढ़ाना है तो एन माइनस वन करना है, 100 अपॉन 5 माइनस वन मतलब 100 अपॉन 4, 25 ओम का रेजिस्टेंस लगना। लेकिन नहीं वो कह रहा है कि नहीं 11 टाइम्स बढ़ाना है मुझे, 11 टाइम्स मुझे क्या करना, रेंज को बढ़ाना है मीटर की जो भी था आपका। तो आपको क्या करना है, 100 अपॉन 11 माइनस वन, 100 अपॉन 10 बराबर 10। इसका मतलब समझ में आ रहा है, आप शंट को कम करते जाओ, शंट को तुम जितना कम करोगे उतना ही करंट इसमें से आराम से सेफेस्ट तरीके से गुजर पाएगा, उतना ही करंट का लॉस कम होगा, समझ में, क्योंकि ये बढ़ा लोगे या फिर ये बढ़ा लोगे तो करंट भी लॉस तो होगा, जो कम ले लोगे उससे करंट ज्यादा गुजरेगी, बिना लॉस के गुजर जाएगी, ज्यादा आपको करंट मेजर करने को मिल जाएगा। समझ पा रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है, आ गया। तो एक फॉर्मूला बेटा बात करें ये है एस इक्वल्स टू आई जी आर जी अपॉन गुड़े बात करें आई माइनस आई जी। कुछ जानने की जरूरत नहीं है, दो रेजिस्टेंस थी पैरेलल में तो दोनों की वोल्टेज बराबर करके निकल जाएगा, आई जी आर जी बराबर क्या, आई माइनस आई जी इंटू एस, एस बराबर आई जी आर जी अपॉन आई माइनस आई जी। और दूसरा बेटा बात करें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रेंज का, तो शंट कितना लेना है, एस इक्वल्स टू आर जी अपॉन एन माइनस वन, अगर मुझे एन टाइम सामर्थ्य को बढ़ाना है, बात समझ पा रहे हैं। अच्छा एक चीज और है, अगर मैंने जो अमीटर बनाया, इस अमीटर का बेटा बात करें जो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, या रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर बोलो, या बोलो गैल्वेनोमीटर और शंट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, क्योंकि दो रेजिस्टेंस पैरेलल आ गए, या बोलो बेटा बात करें अमीटर का रेजिस्टेंस क्या है, तो रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर इक्वल्स टू गुड़े बात करिए पूरा मीटर है ना बेटा बात करें, तो इसमें दो रेजिस्टेंस है वही दोनों पैरेलल हैं, तो दोनों का क्या कर दो पैरेलल कॉम्बिनेशन R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो इसको अपन ने क्या बोल दिया RG इंटू S अपॉन RG प्लस S। ये आ गया ना दीदी बात करें हमारे पास, ये आ गया, समझ पा रहे। अब जब ये आ गया बेटा बात करें, क्या आ गया था RG इंटू S अपॉन RG प्लस S, गुड़े बात करें। अच्छा इसमें बड़ा कौन है, अमीटर का रेजिस्टेंस बड़ा है कि गैल्वेनोमीटर का, कॉमन सेंस दिख ही रहा है सर, समझ पा रहे। ये जो है टोटल, इसी को अपन ने ये कहा ना, तो वो तो गैल्वेनोमीटर में अगर छोटे से रेजिस्टेंस को जैसे अपन ने बोला था ये कितना बेटा 10 है, ये कितना 1 है, तो 10 इंटू 1 10 अपॉन 10 प्लस 1, तो 10 अपॉन 11 करो कितना आ रहा है 0.9 आ रहा है, एक से भी कम हो गया ना। तो भाई साहब ये 10 है और ये कितना आ रहा है एक से छोटा, तो इसका मतलब समझ में क्या आ गया बेटा बात करें, जो अमीटर का रेजिस्टेंस है वो स्मॉलर है किससे, बेटा रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर से। ये भी याद रखना है आपको, रेजिस्टेंस जो गुड़े बात कर अमीटर का है, मतलब रेजिस्टेंस ऑफ मीटर बेटा बात करें ऑलवेज स्मॉलर देन बेटा बात कर रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। शंट जोड़ने से ये इफेक्ट होता है, इसलिए ज्यादा करंट गुजरती है, इसलिए अपन अच्छे से मेजर कर पाते हैं। एक दीदी बात करें पॉइंट अपन ने ये भी देख लिया है ना कितना होता है, और इसमें कुछ कोई पूछे क्वेश्चन तो और ज्यादा कुछ पूछ नहीं सकता, तो एक बार मैं आपको फाइनल टचअप देता हूं और गुड़े बात करें फिर अपन क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अमीटर को बनाते किससे, गैल्वेनोमीटर को, और गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में छोटा रेजिस्टेंस शंट जोड़ के अपन अमीटर बना लेते हैं। अमीटर को खुद जब तुम बेटा बात करें किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में यूज करते करंट के मेजर के लिए, तो हम लगाते किसमें, सीरीज में। अमीटर को बनाना है गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में स्मॉल रेजिस्टेंस जोड़ करके, शंट जोड़ करके, और अमीटर को यूज करना है सीरीज में। किसमें यूज करना है, और अमीटर का काम क्या है, करंट का मेजरमेंट। अब बुरे बात में जो अमीटर है, तो आइडियल अमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है 0, लेकिन एक अच्छा अमीटर का क्या होता है, कम से कम मिनिमम होना चाहिए। फिर अमीटर का जो बुरे बात करें अपने शंट यूज किया, शंट कितना होना चाहिए, स्मॉल रेजिस्टेंस शंट कितना होता है, एस इक्वल्स टू आई जी आर जी अपॉन आई माइनस आई जी, ठीक है बुरे बात का। और यहां भी हमने देखा कि जो अमीटर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकला आर ए, तो आर ए कितना आया आर जी इंटू एस अपॉन आर जी प्लस एस, मतलब जो अमीटर का रेजिस्टेंस है आर ए वो स्मॉलर है किससे, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर से।
समझ पा रहे? दूसरी बात, इसकी रेंज बढ़ाना अगर मुझे है, कितने रेंज का चाहिए, n टाइम्स रेंज का, तो मुझे शंट को छोटे छोटा करते जाना है, पर कितना लेना है ये भी तो पूछ सकता है ना वो आपसे। तो क्या करना है, गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस का 1/n1 n-1 टाइम्स, गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस का 1/n-1 टाइम्स, 5 गुना पूछे Rg/n-1 कर दो, 5-1 करो मतलब Rg/4 हो गया दीदी। यस, समझ पा रहा हो इस तरीके से। अब क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे वो आपसे क्वेश्चन पूछता है, अब वो क्वेश्चन आपसे बहुत सिंपल तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। गैल्वेनोमीटर की चीजें भूल मत जाना, क्योंकि गैल्वेनोमीटर ही तो अमीटर है। करंट से हमें क्या पता चलता है, डिफ्लेक्शन, करंट सेंसिटिविटी डिफ्लेक्शन पता चलता है ना आपको कि नहीं पता चलता है। अगर मैं ये कहता हूं, पूरी बात करें कि मैंने एक 60 ओम के शंट रेजिस्टेंस को गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में जोड़ के अमीटर बनाया है, ठीक है, जिसकी वजह से जो गैल्वेनोमीटर के अंदर बहने वाली करंट है वो बुरे बात करें प्रीवियस करंट का, इनिशियल करंट का आधी रह जाती है। तो बताओ बुरे बात करें कि जो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू क्या है। इफ 60 ओम शंट रेजिस्टेंस, समझ पा रहे, इस कनेक्टेड बुरे बात करें, कनेक्टेड विथ बुरे बात करें गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस बुरे बात करें पैरेलली, समझ पा रहे। इन दिस कंडीशन इफ द वैल्यू ऑफ इनिशियल करंट ऑफ गैल्वेनोमीटर, समझ पा रहे हो, becomes half of their बुरे बात का इनिशियल वैल्यू, ये रिमेन बुरे बात करें हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस। कुछ समझ में आया? क्वेश्चन मैंने बड़ा बोला पर तोड़ तोड़ के बोला। मैंने आपसे एक चीज कही कि कुछ एक गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस है, उसके पैरेलल मैंने 60 ओम का क्या लगा दिया, ये तुम्हें नोट्स में मिलेंगे, ठीक है। 60 ओम लिया है, यूज किया है, तो वो यूज रख लूंगा मैं। 60 ओम का रेजिस्टेंस यूज किया है, जिसकी वजह से बुरे बात करें जब ये नहीं था तो पता है बेटा बात करें क्या होती, जितनी करंट आ रही थी वो इसमें से जा रही थी, लेकिन जैसे मैंने 60 ओम का लगा दिया तो पता चला इसके अंदर से जितनी भी करंट जा रही थी वो करंट अब अपनी इनिशियल करंट का कितनी रहेगी, आधी रहेगी। तो बताओ बुरे बात करें इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, कुछ समझ में आया? आपको यही तो करना है सर। आप क्या करोगे बुरे बात करें, VG लगाओगे ना, इसको टू क्या लगाओगे बेटा बात करें, VS, शंट का और गैल्वेनोमीटर का वोल्टेज, क्योंकि पैरेलल तो बराबर ही होगा। IG इंटू RG, क्या लगाएं बेटा, IG इंटू RG, इसको टू क्या करें, I माइनस IG इंटू क्या जाएगा S। आपने क्या कहा बुरे बात करें कि शंट कितना लगाए, 60 ओम का, बुरे बात करें। अच्छा, इसमें से करंट कितनी आ रही थी पहले माने बुरे बात करें, माने कि वो 1 एम्पियर आ रही थी, I करंट आ रही थी, लेकिन आपने कहा जैसे 60 ओम का लगा ये करंट क्या, इसमें से अब कितनी जाने लगी, इनिशियल करंट का आधा, मतलब I अगर आ रही तो अब इसका मतलब इसमें अगर I/2 जा रही है तो I/2 कहां जा रही है, इसमें से भी जा रही कि नहीं जा रही है, मतलब I माइनस IG की वैल्यू क्या है, I/2, जो IG है वो भी I/2 होगी और ये भी क्या होगी, I/2। जैसे ये बेटा 100 एम्पियर की आ रही थी तो इसमें से अपन ने कहा कि इनिशियल की आधी बची, तो मतलब 50 एम्पियर इसमें से जा रही, तो 50 एम्पियर, समझ पा रहे, हाफ वो कहने का मतलब वो तुम्हें वैल्यू नहीं दे रहा है, तो आप खुद मान लो, मतलब IG की जो वैल्यू वो क्या होगी, इनिशियल करंट का आधा, I/2, समझ पा रहे। और बुरे बात क्या पता ये भी कितनी होगी, I/2, बहुत बढ़िया, I/2 इंटू 60 ओम एम्पियर इंटू क्या दीदी बात करें, RS मुझे निकाल, सॉरी RG की वैल्यू मुझे निकालना है। तो बुरे बात करें क्या करें बताओ बेटा बात करें, इसको इसमें क्या करो, डिवाइड कर दो, नहीं तो सीधा काट दो ना दीदी, क्योंकि डिवाइड होने के बाद भी तो कटना ही है, समझ पाए। तो I/2 से I/2 कट गए, तो बताओ RG की वैल्यू क्या आ गई, 60 ओम आ गई कि नहीं आ गई, कॉमन सेंस की बात है। आधी करंट इसमें से जा रही है, आधी इसमें जा रही है, इसका मतलब दोनों की वैल्यू बराबर है, रेजिस्टेंस बराबर होगी तभी तो आधी करंट जाएगी। अगर ये इससे छोटा होता, ये इस वजह से छोटा होता, इसमें से ज्यादा करंट जाती। अगर मैं कह रहा हूं बुरे बात करें, नहीं रेजिस्टेंस मैंने लगाया 60 ओम का और इसमें करंट दीदी बात करें जो गुजर रही है, किसमें गैल्वेनोमीटर से करंट गुजर रही है, वो अपनी इनिशियल करंट का 1/4 बची। 1/4 मतलब पहले अगर 100 एम्पियर आ रही थी तो केवल 25 एम्पियर जा रही भाई साहब में से, तो या तो लिखो बेटा बात करें क्या, I/4, तो इसमें अब कितनी जा रही है, 3I/4। नहीं समझ पा रहे बेटा बात करें, इसमें से एक I/4 जा रही, इसमें 3I/4 जा रही, I/4 से I/4 कट गया, अरे कटा, तो बताओ बेटा बात कर, यहां पे वैल्यू क्या बचा, 360, बचा कि नहीं बचा। या आपको ऐसे नहीं करना है तो आप ऐसे कर लो, I/4 मतलब जितनी भी करंट आई थी उसका चौथा ही जा रहा है, मतलब 25% इसमें से जा रहा है, 100 एम्पियर में से 25 एम्पियर इसमें से जा रहा है, इंटू RG बराबर बुरे बात करें तो 75% इसमें से जा रहा होगा, मतलब 75 एम्पियर इसमें से जा रही है, इंटू क्या जाएगा बेटा बात करें
60 ओम। समझ पा रहे हो? तो आरजी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 75/25 इंटू 60 ओम। 25 से 75 कट गया, एम्पियर से एम्पियर कट गया ना बेटा, कितना आ गया 3, कितना आ गया 180 ओम का है। तो 180 तो यहां भी तो आ रहा था हमारा, वही नहीं समझे आप, कैसे भी कर लो आप। ये समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन है ये, आपको कुछ भी नहीं करवाएगा, वो सिर्फ इस तरीके से करवाएगा कि मैंने इतने ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया, शंट लगा दिया, जिसकी वजह से गैल्वेनिक से बहने वाली करंट 1/4 हो गई, 10% बची, 20% बची, जो परसेंट उसको तुम वैल्यू मान लो। मतलब टोटल 100 एम्पियर आ रही थी तो 10 एम्पियर इसमें से जाए तो 90 नीचे खिसका दो। समझ गए? अब दूसरी तरीके से क्वेश्चन हो सकता है वो तुम्हें आरजी दे दे, एस पूछ ले, नहीं पूछ सकता है, उससे नहीं निकाल सकते। उससे कैसे निकालोगे, उससे कैसे निकालोगे? क्या मैंने आपको एन टाइम थोड़ी दिया कि भाई उसको मुझे रेंज 5 गुना बढ़ानी, 6 गुना बढ़ानी, उससे कैसे करोगे आप? नहीं, एन कैसे पता है, एन कहां से तुम्हें, 2 कैसे रखा आपने? कुछ, अरे तो आंसर थोड़ी तुझे सेट करना है। अच्छा बता, अब 180 कैसे लेके आएगा? अगर मैं बोलूं 25% 1/4 रहेगा, आप बोला आ रहा है क्या तेरा? तो फिर वही वाली बात है ना, दिक्कत हो जाएगी। ये अलग क्वेश्चन है, अलग फॉर्मूला है, इससे अलग चीज निकलती है, उससे अलग चीज निकल रही है। अब अगर मैं ऐसा कहता हूं, गुड़े बात करें कि मैंने एक एस संट को मतलब एक स्मॉल रेजिस्टेंस, गोलू बात करें एस ओम को, मतलब एस रेजिस्टेंस को जिसको हम संट बोलते हैं, किसके साथ गुड़े बात करें 100 ओम के गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में जोड़ रखा है। एस ओम के संट रेजिस्टेंस को 100 ओम के गैल्वेनोमीटर के साथ, कुछ तुम्हें समझ में आना चाहिए, ये एस अननोन दे रखा है सर ने, ये 100 ओम के साथ पैरेलल में जोड़ रखा है। समझ पा रहे हो? पैरेलल में जोड़ रखा है, जिसकी वजह से जो गुड़े बात करें इनिशियल करंट थी गैल्वेनोमीटर की, वो करंट बेटा बात करें कम होके कितनी रहेगी गुड़े बात करें, केवल गुड़े बात करें कितनी रहेगी 1/4 रहेगी। कितनी रहेगी 1/4। तो बताओ बेटा बात करें इसकी वैल्यू क्या है, संट की वैल्यू क्या है? आ गया? क्यों नहीं आ गया? अरे यार ये वाला फॉर्मूला फिर लगाना है, उसमें कौन सी बड़ी बात कर रहे हैं? ये कितना है बेटा बात कर 1/4, ये कितना है 100, तो 1/4 इंटू 100 करो, 25 बचा ना है दीदी बात कर, ये निकालना है तुम्हें। और ये कितना था बेटा बात करें, ये कितना था 3/4, 3/4 था ना। अब इसका मतलब इसका क्या बोला आपने 1/4, इसको 3/4 बोला है। अब 3/4 में गुड़े बात करें पता है, नीचे ले जाओ उसको, कि इसको इधर ले जाए, इसको इधर ले जाओ, समझ गए? तो 4 इधर आ गया ऊपर, और नीचे आ गया गुड़े बात करें 3। अरे तो भी क्या फर्क पड़ता है, तो भी आंसर तो वही आना है। जैसे ये 1/4 है, आपने आई माना, आप आई काट रहे हैं, ये 1/4 है, ये 3/4 है, 1/4 से 1/4 काट दो, चलो I/4 कट गया। अब इधर क्या बचा था 3 नीचे जाएगा, तो पूरे 100 में 3 का भाग लगा दो, कितना आना 33% करीब आ जाएगा। वो तो अभी भी आ रहा था, नहीं आ रहा था, ये कितना हो चुका था अपना I/4, मतलब 1/4 इंटू 100 25, और ये कितना था 3/4 इंटू एस निकालना है, 4 को ऊपर ले जाओ, 25 इंटू 4 100, और 3 नीचे आ गया, वही 33% आ रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? करना कुछ भी नहीं थी, बात कोई छोटी छोटी सी बात है, ठीक है। अब अगर मैं गुड़े बात करी, यही जो क्वेश्चन है जिसको मैं दे रहा हूं बेटा करंट इतनी रह जाती है उतनी रह जाती है, अब उसको अगर दे दूं गुड़े बात कर डिफ्लेक्शन की फॉर्म में, डिफ्लेक्शन जिसको अपन बोलते हैं एंगुलर डिफ्लेक्शन, एंगुलर डिफ्लेक्शन गुड़े बात कर पता है इसका जो है वो घट के 25% रह जाता है। मतलब पहले 100% था डिफ्लेक्शन, अब कितना आ गया 25% आ गया। तो उसको तुम्हें करंट की जगह लेना है, किसकी जगह लेना है, समझ गए? मैं अगर ये कहूं गुड़े बात कर कि मैंने एक अननोन एस दीदी बात कर ओम का संट 100 ओम के गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में जोड़ रखा है, जिसकी वजह से गैल्वेनोमीटर का जो रिफ्लेक्शन है वो घट के केवल 10% बचा है। कितने परसेंट बचा है? 10% बचा है। इसका मतलब पहले जब ये नहीं लगा था तब सारी करंट इसमें से जा रही थी, तो मुझे बात करें कितने परसेंट डिफ्लेक्शन हो रहा था, 100% डिफ्लेक्शन हो रहा था। अब इसके लगाने से आपने ये तो कहा था कि अगर संट लगा देते उसमें से करंट कम गुजरती है, जिसकी वजह से इसकी सेंसिटिविटी कम हो रही है, कहा था कि नहीं कहा था? तो अगर गुड़े बात करें पहले कितना था 100, अब कितना बचा, तो इसका मतलब 10% 90% करंट इसमें से जा रही है ना, और 10% इसमें से हो रहा है डिफ्लेक्शन। तो गुड़े कर दो, इसमें कितना आ गया 10, इसमें कितना आ रहा है 90, ये कितना है 100, ये कितना है एस,
समझ पा रहे? तो 100 इंटू गुड़े बात करें 10 करो 1000 अपॉन 90 जीरो कट गया 100 अपॉन 9 करो कितना आ गया बेटा बात करें ये कितना 1000 था ना ये कितना था 90 आप एक जीरो काट दिया आपने कितना आ गया 100 अपॉन 9 100 अपॉन 9 करो कितना आ रहा है 18 समथिंग आ जाएगा नहीं समझ पा रहे हो 18 पॉइंट समथिंग कुछ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा कि 20 समथिंग आएगा बेवकूफो 100 अपॉन 9 9 दूनी 18 आएगा दीदी बात कर 2 टाइम्स नहीं जाएगा बेवकूफ 100 अपॉन 9 है 20 समथिंग नहीं आएगा 100 अपॉन 9 कितना आएगा 9 दूनी 9 का 6 9 एक 9 ठीक है फिर कितना आएगा 10 मतलब 11 पॉइंट समथिंग तो 18 कौन कह रहा था फिर मैंने कब कहा था आपने ही कहा था तो पूरी बात कर क्या आ गया 11.11 चलता रहेगा मतलब समझ में आ रहा है इतने ओम का आपको रेजिस्टेंस लगाना है कौन संट 11 ओम का लगाना है समझ गए ये क्वेश्चन सारे अपन को प्रिंटेड नोट्स में तुम्हारे यहाँ देख लो उठा करके ठीक है कि नहीं है गुड इसको चलो नोट करो फटाफट कुछ तकलीफ है क्या बुरे बात करें अच्छा इसमें एक बार देख लो बुरे बात करें यहाँ पे बहुत प्यार से लिख रखा है यहाँ से स्टार्ट किया मीटर ये फिगर बना रखा है ये वो फिगर है कैसे गैल्वेमीटर से मीटर अपन बनाते हैं फिर नीचे गुड़े बात करें अमीटर को अपन सीरीज में यूज करते हैं ना बेटा वो दूसरा फिगर बना रखा है अमीटर को दीदी अपन ने कैसे गुड़े बात की ये फॉर्मूला लेके आए थे अपन ठीक है वो बेटा बात कर यहाँ पूरा एस दे रखा है आरजी को जी भी बोल सकते हैं कई बार वो इसलिए मैंने आरजी बराबर जी लिख रखा है और आई जो है वो आई बोल सकते हैं टोटल करंट मतलब करंट ऑफ अमीटर तो उसको अपन ने आई भी लिख रखा है ठीक है और कुछ है नहीं इसमें गुड़े बात करें बाकी अपन ने बता दिया रेंज का भी बता दिया है ठीक है अच्छा मेरिट्स डीमेरिट्स बता दिए क्या वो मेरिट्स और डीमेरिट्स यहाँ लिखे हैं स्टंट लगाने के ठीक है गैल्वेमीटर की सेंसिटिविटी कुछ कम भी होती है